नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका clear.ycc में। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का जो इंग्लिश है, ठीक है, उस इंग्लिश पेपर की एनालिसिस करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या आपको पूछता है, किस तरह से पूछता है, ठीक है। आज हम लोग मेन रूप से क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और उसमें भी कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक की भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका इंग्लिश का पेपर होगा, तो जैसा कि सबको पता होगा कि जो इंग्लिश पेपर है, ठीक है, यानी हम लोग मेन रूप से इंग्लिश पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पेपर आपको कितने अंक का दिखने को मिलेगा? 50 मार्क 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर दिखेगा। उस 100 मार्क्स के पेपर में भी अगर देखेंगे तो इसको दो वर्गों में डिवाइड आपको ही मिलेगा, ठीक है। एक ग्रामर के पोर्शन मिलेंगे, ठीक है, और एक बुक का पोर्शन मिलेगा। एक ग्रामर के पोर्शन और एक बुक का पोर्शन, ठीक है। अगर हम लोग वेटेज देखें, ये जो 100 अंक है, इसमें ग्रामर कितना से आएगा और बुक कितना आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे 60 मार्क्स जो है इस ग्रामर पोर्शन से और 40 मार्क्स जो है इस बुक पोर्शन से देखने को मिलेंगे। अब इसमें भी जैसा कि बिहार बोर्ड का पैटर्न है कि आपको दोगुना क्वेश्चन मिलेंगे। दोगुना क्वेश्चन मिलेंगे कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए पेपर के पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो इस 100 नंबर के पेपर को दो वर्गों में बांट करके बोर्ड पूछती है, ठीक है। पहला सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा आपको और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर मार्क्स की बात करें तो आपको 50 मार्क्स का जो है, ठीक है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये मार्क्स की बात कर रहे हैं, यानी 50 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखेगा और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखेगा। इसमें भी दोगुना का पैटर्न है। दोगुना का पैटर्न कहने का मतलब हुआ कि आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात कर ले हम लोग, बारी बारी से हम लोग दोनों की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर ले, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यानी क्वेश्चनों की संख्या जो है 100 रहेगी, परंतु उसमें भी आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन है, अर्थात आपको 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं, ठीक है। आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव में टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100, बनाने कितने हैं? 50, ठीक है। अब अगर इसमें भी अगर हम लोग देखें कि आखिरकार ग्रामर और बुक का वेटेज कितना रहता है, तो अगर आप इसमें भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि ग्रामर के सीधे सीधे 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रामर पोर्शन के आपके 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और किताब जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है, 2 बुक दिया गया है, ठीक है। उसमें से जो सेकेंड बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है न के बराबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। परंतु जो रेनबो आपको पढ़ने हैं उससे जो है सीधे सीधे जो है आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब हुआ 40 क्वेश्चन बुक से, ठीक है, बुक से आपको 40 क्वेश्चन दिखेंगे और 60 क्वेश्चन सीधे सीधे ग्रामर से दिखेंगे, ठीक है। अब अगर बात कर ले इसमें भी, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात हम लोग किए, अब हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव का टाइप में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है किस तरह के आते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्टिव टाइप
हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर ली है कि कहाँ से कितना वेटेज है, आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, यानी सब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, ठीक है, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, अगर देखेंगे तो उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ पहला क्वेश्चन जो होगा 5 टॉपिक देंगे, उस 5 टॉपिक में से किसी एक पर आपको ऐसे लिखने हैं, ठीक है। अब समझ रहे होंगे कि आप ऐसे कैसे लिखेंगे, है ना। ऐसे लिखना तो बहुत बड़ी बात है, इंग्लिश में कुछ लिखने नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो सब स्वतः ही लिखना सीख जाएंगे। यानी कहने का मतलब हुआ ABCD करके, है ना, ABCD इस तरह से करके, ठीक है। यानी मुख्य रूप से 4 टॉपिक आते हैं। अब इसमें से ही आपको ABCD करके दे ले रहेगा, इसमें से किसी एक पर जो आप समझ जाइएगा। यानी इसमें जो है सोशल प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है, किस तरह से रहते हैं। तो अगर इसमें ऐसे की भी बात कर ले हम लोग, तो ऐसे में भी आप अगर देखेंगे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, फेस्टिवल रहेंगे आपको, ठीक है, फेवरेट आपको गेम देखने को मिलेंगे। यानी वो सब जब हम लोग ऐसे की बात करेंगे तो उस समय जो है हम बात करेंगे कि विशेष रूप से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग, बारी बारी से सब पर बात करेंगे, ठीक है। इसमें से यानी सीधे सीधे आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन दिखेंगे। कितना मार्क्स के? यानी 8 मार्क्स के आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, यानी 8 नंबर का ऐसे आपको लिखना है फर्स्ट, ठीक है। फिर जब दूसरा क्वेश्चन आप अगर देखिएगा तो उसमें आपको एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है, प्रोज का, यानी प्रोज सेक्शन का आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे। उसमें भी प्रोज का भी आता है और आगे हम लोग देखेंगे तो पोएट्री का भी आता है। यानी सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका एक्सप्लेनेशन, अगर हम लोग देखें एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो इसमें जो है पोएट्री का भी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और प्रोज का भी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखें दूसरा नंबर क्वेश्चन में, तो दूसरा नंबर में अगर आप मान लीजिए कि अगर हमको पहले प्रोज पूछ रहा है, पहले आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोज ही देता है पहले, यानी जो 4 मार्क्स का होता है, ठीक है, ठीक है। उसमें यानी आपको प्रोज सेक्शन का एक्सप्लेनेशन, यानी जो आप पढ़िएगा कहानी, उसी कहानी में से क्वेश्चन उठाएगा और उसका कहेगा एक्सप्लेनेशन करिए, ठीक है। तो प्रोज सेक्शन का 4 मार्क्स। अगर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेनेशन का ही देखने को मिलेगा, ठीक है, वो रहेगा पोएट्री सेक्शन का, ठीक है, वो भी क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, उसमें भी किसका, प्रोज सेक्शन का। प्रोज मतलब समझते हैं ना, वही गद्यांश टाइप जो आती है, जो कहानी यार आपको पढ़ने हैं बुक में, है ना, उसका 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन। फिर आपको पोएट्री, है ना, जिसको आप कविता बोलते हैं, वही कविता जो है, ठीक है, उसी कविता का एक्सप्लेनेशन जो आपको पढ़ने हैं, उसी में से 4 मार्क्स का आपको देखने को मिलेंगे। अगर चौथा क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन में आपको आपसे लेटर लिखवाएगा, ठीक है, लेटर लिखवाएगा या एप्लीकेशन लिखवाएगा, यानी 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 1 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। यानी अगर चौथा नंबर क्वेश्चन आप अगर देखेंगे उसमें, तो आपको क्या दिखेंगे, लेटर दिखेंगे, या लेटर भी रहेगा और एप्लीकेशन भी रहेगा, ठीक है। आपको जो मन है वो एक बनाना है आपको, ठीक है। आपको एप्लीकेशन दिखेंगे और क्या दिखेंगे, लेटर, ठीक है, वो भी कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का, सीधे सीधे 5 मार्क्स का आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर अगर 5वां क्वेश्चन की बात करें, तो अगर आप 5वां क्वेश्चन देखेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, कहने का मतलब 10 गो क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और 5 क्वेश्चन ही बनाने रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या की बात करें, यानी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या होगी क्या गो, 10 गो, लेकिन बनाना क्या गो है, 5 गो, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का। कहने का मतलब हुआ जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वह शॉर्ट क्वेश्चन की मार्क्स की बात कर ले तो 10 मार्क्स का आपको देखने को मिलेंगे, यानी 10 नंबर का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर आप आगे बढ़िएगा,
ठीक है। फिर आप आगे बढ़िएगा, छठा नंबर क्वेश्चन की बात करिएगा, यानी छठा टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें जो है ए बी सी डी करके ई एफ तक, यानी कहने का मतलब ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 गो सेक्शन बनाया हुआ रहता है, किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना रहता है, उसमें भी प्रत्येक प्रश्न आपको 5 नंबर का है, और ई सेक्शन इसमें सबसे आसान आप सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी इसको मिटाते हैं, अब देख लेते हैं कि इस छठा में क्या क्या पूछता है। अगर आप छठा क्वेश्चन की बात करेंगे तो छठा क्वेश्चन में आपको सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए में आपको समरी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? समरी, ठीक है, जिसको आप लोग सारांश कहते हैं हिंदी में, ठीक है, समरी, यानी पोएट्री सेक्शन का, ठीक है, सबसे आसान सेक्शन अगर है कोई तो यही सेक्शन है, ठीक है। इसमें समरी, यानी समरी जो है पोएट्री सेक्शन का मिलेंगे, ठीक है। आपका समरी जो है, ठीक है, प्रोज सेक्शन का समरी मिलेगा। अगर यानी सी नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो पढ़ने हैं सेकेंड बुक है ना, उससे 2 क्वेश्चन रहेंगे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से और करके 2 क्वेश्चन रहता है, लेकिन किसी एक का उत्तर देना होता है, ठीक है। अगर डी में अगर हम लोग देखें, जब उससे जस्ट आगे बढ़िएगा तो आपको मैच द फॉलोइंग मिलेगा, समझते हैं ना, मिलान करने वाला, ठीक है। मैच द फॉलोइंग एक रहता है पोस्ट सेक्शन से मैच द फॉलोइंग। फिर अगर आप लोग इसमें अगर 5वां टाइप का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो आपको ट्रांसलेशन बनवाएगा, ठीक है। और अगर एफ नंबर में देखिएगा तो मैच करने वाला ही रहेगा, किससे? पोएट्री सेक्शन से, ठीक है, पोएट्री सेक्शन से ही आपसे मैच करवाएगा। तो देखिए, आप इसमें से किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी टोटल कितने मार्क्स का है? 3 गुने 5 करे तो 15 मार्क्स का सेक्शन रहता है, ठीक है, सेक्शन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखेगा तो इसमें 6 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको समरी याद, यानी कि याद करने का मतलब है कि आप समरी लिख पा रहे हैं, समरी लिख दीजिए, ठीक है। आप अगर पोएट्री सेक्शन का समरी अगर लिख पा रहे हैं तो वो लिखिए, रोज क्या लिखना है वो लिखिए, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो पढ़ाया जाएगा उसमें से लिख लीजिए, या मैच द फॉलोइंग जो रहता है वो लिख दीजिए, ठीक है। अगर हमसे बात करिएगा तो इस सेक्शन हम क्यों बोले कि सबसे आसान है, तो कुछ नहीं करना है, बस 2 तो मैच करने वाला है, यानी 5 दूना 10 अंक ऐसे ही आ गया आपको, ठीक है, ठीक है। आप कोई समरी ध्यान में कर लीजिए और एक समरी वो हो जाएगा, ठीक है, तो 15 मार्क्स ऐसा ही हो गया। या आपको ट्रांसलेशन आता है तो आप ट्रांसलेशन बना लीजिए, ठीक है, या आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो है ना, जो आप पढ़ेंगे उसमें से लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर हमसे बात की जाए, ठीक है, कि हम क्या करते, अगर एग्जाम में बैठते, अगर हमको छठा नंबर क्वेश्चन बनाना होता तो कुछ नहीं करते, सबसे आसान 2 गो ई बनाते, ठीक है, और एक कोई आपको जो 3-4 लिखाया जाएगा उसी में से 1-2 आराम से इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी ये भी आसान सेक्शन ही है, ठीक है, कहने का मतलब आप पढ़िएगा तो ये सब है आसान, ठीक है। कहने का मतलब हुआ अगर आप हमको अगर बनाना होता तो हम क्या बनाते, एफ बनाते, डी बनाते, ठीक है, और इसमें से कोई एक समरी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर ट्रांसलेशन आसान रहता है तो आप ट्रांसलेशन बना लीजिए, आपको जिस तरह से सुविधा हो छठा नंबर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, आप समझ गए। फिर आप आएंगे 7वां नंबर क्वेश्चन पर, अगर देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन में तो फिर वही पैसेज मिलेंगे आपको, ठीक है, पैसेज देगा, अब पैसेज के ही और में जो है, ठीक है, पैसेज के ही और में आपको प्रेसेज राइटिंग लिखवाएगा, ठीक है, पढ़िए अपना मन से, उसको जो कहानी को समझे उसको आराम से लिखिए, उसका शीर्षक बनाइए, आराम से लिखिए, ठीक है, प्रेसेज राइटिंग, यानी पैसेज, यानी इसमें अगर हमको कहा था क्या बनाते, हम कहते कि पैसेज बनाइए, आराम से पढ़िए, ऊपर खुद करके आंसर दे दीजिए, यानी ये जो है, ठीक है, ये आता है 4 मार्क्स का, ये दोनों मिला करके, कहने का मतलब हुआ कि ई रहेगा ऊपर, आई रहेगा और में, और करके, या करके, बात समझ गए, ठीक है। यानी ये कितने मार्क्स का मिलेंगे आपको? 4 मार्क्स का, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन अगर पैसेज अगर बनाइएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अगर नहीं तो है ना, जो देगा उसको
पढ़िए और लिखिए, उसमें 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसमें नंबर कटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें जो है आपको सटीक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप पूरा अगर हम लोग अंक जोड़ लीजिए, कितना हो गया, पूरा 50 मार्क्स पूरेंगे। कितना पूरेंगे, 50 मार्क्स, ठीक है। चलिए अगर देख ले यहाँ से 8 नंबर, यहाँ 8 और 4 12, 12 4 16, 16 16 5 21, 21 10 31, 31 और 15, 31 15 46, ठीक है, 46 और यहाँ 4 मार्क्स, 46 4 50 मार्क्स। अर्थात आपको सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स के लिए इतना काम आपको करवाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको मिलेंगे, यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको इतना काम करना है, ठीक है। तो ये तो हम बता दिए कि अब हम लोग देख लिए कि सिलेबस किस तरह से रहता है, क्या क्या पूछता है। अब हम लोग प्रमुख रूप से, चूंकि अब अभी हम लोग देखे कि ग्रामर का वेटेज ज्यादा है, ठीक है, सीधे सीधे 60 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जो है उस ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक है जिससे क्वेश्चन जो है बोर्ड बार बार दोहराती है, ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग विशेष रूप से जो ग्रामर में, ठीक है, चूंकि ग्रामर का वेटेज ज्यादा है तो अभी हम लोग ग्रामर का देख लेते हैं, फिर ग्रामर खत्म होगा, फिर हम लोग बुक पर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, यानी जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने हैं, उस इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि सब हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमको पढ़ने हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग टॉपिक को डिसाइड करेंगे, कौन टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पहला टॉपिक अगर हम लोग देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर हम लोग सिंपल नाउन पढ़ेंगे, नाउन पढ़ने हैं, प्रोनाउन पढ़ने हैं, वर्ब पढ़ने हैं, एडवर्ब पढ़ने हैं, ठीक है। टॉपिक ऊपर नीचे हो जाएगा, इसे आप ज्यादा अथी नहीं समझिएगा, यानी टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं मेन रूप से उस पर फोकस करना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ने हैं, फिर प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन पढ़ने हैं, फिर वॉइस पढ़ने हैं, नारेशन पढ़ने हैं, ठीक है, फिर टेंस पढ़ने हैं, ठीक है, टेंस पढ़ने हैं, फिर कंजक्शन पढ़ने हैं, इंटरजेक्शन पढ़ने हैं, कंजक्शन इंटरजेक्शन पढ़ने हैं, फिर नंबर पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग बता देंगे कि कौन कौन टॉपिक है जिसको आप स्किप करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं, ठीक है। नंबर के बाद जेंडर पढ़ने हैं, ठीक है, इस टॉपिक से कभी कभी आता है, मतलब जेंडर उंडर से, नंबर और नंबर आर से कभी कभी आता है। पर्सन, ठीक है, पर्सन पढ़ने हैं। इधर देखिए, फिर प्रीपोजिशन में जो आप यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है, अलग से प्रीपोजिशन का यूज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं साइनोनिम, एंटोनिम, नहीं, साइनोनिम एंटोनिम मतलब समझते हैं ना, है वही जो आप पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग साइनो बोलते हैं। एंटो मतलब वह जो विपरीतार्थक शब्द आप कहते हैं, वही साइनोनिम और एंटोनिम पढ़ने हैं। साइनोनिम एंटोनिम पढ़ने हैं, ठीक है, फिर मॉडल्स पढ़ने हैं, ठीक है, मॉडल्स पढ़ने हैं, फिर हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, ठीक है। फिर स्पेलिंग टेस्ट देगा, आपको स्पेलिंग दे देगा, कहेगा कि उसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट रहते हैं,
फिर स्पेलिंग टेस्ट के बाद आपको कंबाइंड सेंटेंस यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करने यानी जोड़ने के लिए देगा, दो सेंटेंस अलग अलग देगा। अब इसको किससे हम लोग जोड़ेंगे, तो वो जब हम लोग कंजक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उस समय काम हो जाता है। आधा से बेसी काम आपका कंजक्शन ही कंबाइंड सेंटेंस में कर देता है। ठीक है, कंबाइंड सेंटेंस पढ़ने हैं। कंबाइंड सेंटेंस के बाद आपको क्वेश्चन टैग देखने हैं। क्वेश्चन टैग देखने हैं। क्वेश्चन टैग के बाद अगर आप सब्जेक्टिव पर, आप सब्जेक्टिव में व्याकरण में क्या क्या आता है, अब उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ऐसे तो आता ही है नहीं, यानी ऐसे राइटिंग आता है, ठीक है, वही प्रेसेज राइटिंग जो कि बताए यहाँ अति उसमें अगर आप देखे होंगे तो नीचे सबसे लिखे थे पैसेज के साथ प्रेसेज राइटिंग, ठीक है, तो उसी यानी वही आता है प्रेसेज राइटिंग, इसको भी सीखना है, ठीक है, यानी टोटल 23 टॉपिक हो गया। फिर यहाँ देख लें हम लोग, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जगह की कमी नजर आ रही है, ठीक है, तो फिर हम यहीं पर देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ, अब यहाँ ट्रांसलेशन आपसे ट्रांसलेशन करवाएगा, ठीक है, फिर ट्रांसलेशन भी लेंगे, आप समझ गए। फिर आपसे लेटर लिखवाएगा, करने गया यहाँ, चलिए यहाँ लिख लेते हैं हम लोग लेटर, ठीक है, यानी अगर मोटा मोटी हम लोग का है, हाँ एक टॉपिक और छूट गया, एडम एंड फ्रेज, ठीक है, एडम फ्रेज मतलब समझते हैं ना, वही कहावत जिसको आप बोलते हैं, कोई बोलता है और जिसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है। अगर छोड़ने की बात करें तो आप ये सब इसको जो है छोड़ सकते हैं, है ना। आप कितनों पढ़ेंगे तो ये टॉपिक कभी कभी आता भी है, तो अगर आप बना भी पाइएगा ना भी बना पाइएगा, कहने का मतलब हुआ कि आप कितनों पढ़ लीजिएगा तो ही टॉपिक नहीं बनेगा। ऐसा होगा कि आप नहीं पढ़िएगा तब भी बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हुआ आप जो कहावत सुने होंगे, अगर वैसे अगर आप सुने हुए कहावत अगर आपको मिल जाए, ठीक है, तब आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वही मान लीजिए खूब पढ़ ली, ऐसने ना कहावत बोर्ड बना दिया, पूछ करके दे दिया, बस उसको सुनवे नहीं किए तो गलती होने की ही संभावना रहती है। कहने का मतलब अगर इसको अगर आप स्किप भी कर सकते कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो मोटा मोटी जो है, ठीक है, 26 टॉपिक है जिससे बोर्ड जो है बार बार क्वेश्चन दोहराती है, बात समझ रहे हैं, यानी टोटल 26 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बोर्ड बार बार दोहराती है। इसमें भी अगर जो एकदम जरूरी है, ठीक है, अगर हम लोग कहें एकदम जरूरी है, ठीक है, तो एकदम जरूरी वाला में अगर हम लोग रखें तो आप अगर वॉइस को रख सकते हैं, नारेशन को रख सकते हैं, टेंस तो एकदम जरूरी है, ठीक है, फिर कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, इस जेंडर उंडर को आप छोड़ सकते हैं, प्रीपोजिशन, ठीक है, कंबाइंड सेंटेंस आपको देखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कंजक्शन के साथ ही पढ़ लेंगे। क्वेश्चन टैग भी दिखेगा, ठीक है, ऐसे राइटिंग आएगा ही, ये भी आएगा ही, ठीक है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा अभी, तब पर भी कोई ज्यादा अति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ पैसेज आता है, अब पैसेज आता है तो हम लोग पैसेज को बना लेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, इस प्रकार विचार करेंगे। लेकिन पढ़ने हैं तो टॉपिक लिख दिए, बात समझ गए, ठीक है। फिर हमको लेटर तो देखना ही देखना है। फिर ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन आसान आसान आते हैं, ठीक है, आप कहिएगा कि हमको तो करने ही नहीं आता है, आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, उसके लिए ज्यादा आप टेंशन नहीं लीजिए। यानी फिर इधर अगर हम लोग देख लें तो नाउन को भी आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नाउन भी आप पढ़ लीजिएगा और फिर भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको लगेगा कि अब इसमें कौन होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक आसान है, ठीक है। फिर वर्ब और प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है, साइनो एंटो देख लीजिए, और इसको भी आप बहुत याद कर लीजिएगा, ये हो इसने है इसी के तरह, ठीक है, बहुत याद कर लीजिएगा, ऐसा पूछ देगा कि आपको पता चलेगा कि हम कभी सुने नहीं किया, ठीक है। तो इसमें भी आप बहुत याद करके भी क्वेश्चन नहीं बना सकते, कम याद करके भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मोटा मोटी हम अगर हम लोग देखें, मॉडल आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हो उसी तरह का है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी उसी तरह का है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको क्वेश्चन भी छोड़ने हैं, जो क्वेश्चन के आती है यानी 100 नंबर, अगर हमको मान लो कि अगर हमको क्वेश्चन छोड़ना होता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर छोड़ना होता तो हम कहाँ से क्वेश्चन छोड़ते, ठीक है। हम क्वेश्चन जो छोड़ते यहीं से छोड़ते, ठीक है, क्वेश्चन को यहीं से हम छोड़ देते। अगर इसका क्वेश्चन आता तो हम पहले बना लेते स्ट्रेटेजी कि ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ करके रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते, इसको हम स्किप मार देते, ठीक है, क्योंकि ये है इसी तरह का, इसको छोड़ देते हम, इसको छोड़ देते और इसका क्वेश्चन आता तो हम पहले दिमाग में बैठा लेते कि इसका क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ जरूरी नहीं है कि, यानी कहने का बेहतर स्ट्रेटजी भी जरूरी है, ठीक है। आप स्मार्ट स्ट्रेटजी बना करके भी अच्छे अंक बोर्ड में पा सकते हैं। बिहार बोर्ड का जो जिस तरह से पैटर्न है, आप अच्छे तरीका से स्ट्रेटजी बना करके आप बोर्ड के सिलेबस को अगर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको स्वतः ही दिख जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन टॉपिक को हम छोड़ देंगे तब पर भी मेरा काम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन देता है, लेकिन आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि हम क्या करें, ठीक है, कि हम अच्छा यानी अच्छा कर जाए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए तो 40 नंबर जो है बुक का जो रहता है एकदम इजी रहता है, ठीक है। आप 40 में अगर बहुत तो कम बनाइएगा, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि आपके जो पढ़े हैं उस पर पूरा का पूरा धूल कण पड़ गया है, तो ये आप 40 में से, ठीक है, 30 क्वेश्चन एकदम आसानी से सही कर लीजिए, बहुत आसानी से 30 क्वेश्चन आप सही कर लीजिए, ठीक है। अगर धूल का नहीं पड़ा हुआ है उसका एक बार अगर आप रिवीजन कर लिए, ठीक है, तो ये 40, 39, 35, 37 आप आराम से मार लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम मोटा मोटी मान लेते हैं कि आप पर पूरा धूल पड़ा हुआ है, यानी 30 नंबर आ गया इधर, मात्र 20 नंबर इधर से करने, ठीक है, मात्र 20 नंबर इधर से करने, ठीक है। और अगर आप इसको पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको हूबहू क्वेश्चन बोर्ड में दिखेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन कराया जाता है, यानी आप अगर देखिएगा तो हूबहू क्वेश्चन जो करके जाइएगा वही सब क्वेश्चन वहां आपको देखने को मिलते हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किए हैं तो देखें, ठीक है। ऐसा रहता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो आप 100 बार देख करके गए हो, ठीक है, इसमें भी, ठीक है। तो आप अपने तरीका से स्ट्रेटजी बनाइए कि हमको कौन कौन टॉपिक छोड़ने हैं, कौन कौन क्या करना है, ऐसे हम अपने अनुसार बता दिए हैं आपको, ठीक है, कि सब टॉपिक पढ़ेंगे और इसको अगर छोड़ भी देंगे तो काम बन जाएगा। तो चलिए आज वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ। हम लोग जो है इसी में से टॉपिक बारी बारी से शुरू करेंगे, बोर्ड के कौन क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कौन क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन लेकर के हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक आएंगे, कंसेप्ट बताएंगे, उस कंसेप्ट के साथ जो है जो क्वेश्चन बोर्ड पूछती है ना, उस क्वेश्चन जो अभी तक पूछा है उस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर कौन कौन नया क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा सकते हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।